बच्चों को क्यों होती है दांतों से जुड़ी समस्या, जानिए डेंटिस्ट सात्विक शांडिल से। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में दांतों से जुड़े रोग अधिक दिखाई देते हैं। आखिर कैसे इन रोगों से बचाया जाए, इसके लिए देवदर्शन ने जिला अस्पताल के डेंटिस्ट सात्विक से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अधिकतर बच्चों में जो दांत टूटने की समस्या आती है वह दूध पीने से आती है, क्योंकि दूध की बोतल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और अधिक दूध के सेवन से उनके दांत कमजोर होते हैं और जल्द ही टूट जाते हैं, जिन्हें हम दूध का दांत टूटना भी कहते हैं। ऐसे में हमें जिन बच्चों के दांत स्वयं टूट जाते हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 50 से ज्यादा दांतों से जुड़ी समस्या के लोग यहाँ आते हैं और देखा जाता है कि युवाओं और बुजुर्गों में एक समस्या आज के समय में पनप रही है, जिसमें कुछ भी खाने पीने पर दांतों में ठंडापन महसूस होता है। ये हमारे दांतों के घिस जाने से महसूस किया जाता है, तो हमें तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क कर इसका इलाज करवाना चाहिए। डेंटिस्ट जिसमें जहां दांत सड़ा हुआ हो या घिसा हुआ हो उसको हटाकर भर देते हैं और समस्या से आराम मिल जाता है। जी सर, क्या नाम है आपका? और ये दांतों में प्रॉब्लम बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों की चल रही है, इसका कारण क्या है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सात्विक शांडिल्य है। मैं यूपी सरकार में ये मथुरा जिले के जिला अस्पताल में इस समय कार्यरत हूँ। देखिए, दांतों की समस्याओं के कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। बच्चों में जो ज़्यादातर दांतों की समस्याएं हैं वो तब आती हैं, या तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो दूध का बोतल से दूध ज़्यादा लंबे समय तक पीते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनके दूध के दांत सड़ जाते हैं। इसीलिए माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि बच्चों में दूध का बोतल से दूध पिलाना अवॉइड करना चाहिए ज़्यादातर, जहाँ तक हो सके। लेकिन अगर फिर भी बच्चे को आदत पड़ गई है तो कैसे भी करके बच्चों की ये आदत छुड़वा देनी चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक उनको बोतल का दूध नहीं पिलाना चाहिए और ख़ास तौर से बच्चों के हाथ में लंबे समय तक बोतल नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब बच्चों और आगे उम्र बढ़ती है और दूध के दांतों के जाने का समय आ जाता है, नए दांतों के आने का समय आ जाता है, तब दूध के दांतों में सड़न होना आम बात है। वो सड़ते हैं, धीरे धीरे खत्म होते हैं और खाते पीते में बच्चों के खुद ही निकल जाते हैं। इसमें अपने दांतों के डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह मशवरा करें, वे आपको बताएंगे कि एक आम बात है। बस ये है कि समय से पहले दूध के दांतों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वे दांतों की हड्डी का, जबड़े की हड्डी की बढ़त में सहयोग देते हैं और उसके लिए जरूरी होते हैं। उनकी सड़न पे थोड़ी सी फिलिंग करा लेनी चाहिए या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के उन दांतों को वहीं बचा लेना चाहिए। प्लस कभी ऐसा होता है कि नीचे से दूध तो पक्का दांत आना शुरू हो जाता है, दूध का दांत गिरता नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं है, बस उस दांत को डॉक्टर के पास जाके दूध के दांत को, जो कि समय से ज्यादा टिक गया है, उसको निकलवा लेना चाहिए। प्लस आगे जो बड़े बूढ़ों में समस्याएं होती हैं, दांतों की सड़न की समस्याएं होती हैं, दांतों के घिस जाने की वजह से दांतों में ठंडा और गर्म लगता है, चाय पीने में दिक्कत आती है, ठंडा बर्फीला पानी नहीं पिया जाता। ऐसी स्थिति में आपको करना कुछ नहीं है, बस दांतों के डॉक्टर के पास जाएं। वे आपके घिसे हुए दांतों के हिस्से पर एक फिलिंग लगा देंगे, या फिर दांतों की सड़ा हुआ हिस्सा हटा करके उसके ऊपर एक फिलिंग कर देंगे, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगना आपको बंद हो जाएगा। करीब ओपीडी कितनी दिन में निकल पाती है जिला अस्पताल देखिए, में? ओपीडी यहाँ पर दांतों के इलाज के लिए रोजाना तकरीबन 50 तक क्रॉस कर जाती है। 50 रोजाना 50 क्रॉस कर जाती है। इसमें अलग अलग तरीके के पेशेंट होते हैं। आज तो मेरे पास एक पेशेंट आया, उनको बिल्कुल कैंसर की स्थिति हो गई थी। दांत में मतलब कैंसर सिर्फ किस प्रकार से सिर्फ पाया जाता है? दांतों का नहीं, हम लोग पूरे जबड़े का इलाज करते हैं, पूरे आसपास की खाल का, गाल की खाल का। तो दांतों के कैंसर की मेन वजह भारत में जो है वो तो है तंबाकू। तंबाकू चबाना, लोगों को तंबाकू खाने की आदत है। सरकार पैकेटों पे भी छापती है कि अब तो कैंसर की ऐसी भयानक फोटोएं छापती है, फिर भी लोग नहीं बाज आ रहे और लोग खा रहे हैं, दबा के तंबाकू खा रहे हैं। गुटखे पे तो प्रतिबंध भी लग चुका है, फिर भी लोग खा रहे हैं। तो मेन वजह दांतों के जबड़े के कैंसर की है चूएबल टबैको के दांत लंबे समय तक दांतों में तंबाकू का सेवन, स्पेशली खाने वाला सेवन। सिगरेट बीड़ी से तो फेफड़ों का कैंसर ज्यादा होता है, चबाने वाले तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है।